हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी मैक्स मैड फ्यूरी के बारे में। कहानी की शुरुआत में बीहड़ में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स किसी जमाने में पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब दुनिया में ना पुलिस, ना आर्मी और ना ही नेता होते हैं। दुनिया में आपस में न्यूक्लियर वॉर हुआ। न्यूक्लियर वॉर के बाद हवा जहरीली हो गई, पूरी धरती बंजर हो गई। अब धरती पर कुछ ही लोग बचे हैं। मैक्स को अपने परिवार के विजन आते हैं जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। मैक्स अपनी गाड़ी में कहीं आगे की तरफ निकलता है, तभी मैक्स के पीछे गाड़ियों का काफिला आता है जो मैक्स की गाड़ी को टक्कर मारकर उसे पलटा देते हैं। उसके बाद मैक्स को बंदी बना लिया जाता है। कुछ लोग मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। उसकी पीठ पर टैटू बनाया जाता है, उस पर लिखा जाता है O-, जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप है। वो एक यूनिवर्सल डोनर है। दरअसल इन लोगों ने मैक्स को अपना गुलाम बना लिया और इससे पहले कि ये अपनी गुलामी की मोहर उस पर लगाते, मैक्स उनके चंगुल से भाग जाता है। पर वो लोग किसी तरह मैक्स को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। ये जितने भी लोग होते हैं वे सब मॉर्टन जॉय के लिए काम करते हैं। मॉर्टन जॉय यहाँ पर सबसे ताकतवर इंसान है। वो अपने मुंह पर एक खास तरह का शिकंजा पहनता है जिसके दोनों तरफ 2 पाइप लगी होती है। इस शिकंजे के जरिए वो सांस ले पाता है, यानी कि उसे जिंदा रहने के लिए शिकंजे को पहनना जरूरी है। मॉर्टन जॉय जहाँ रहता है वो एक पहाड़ी की एक चोटी है। चोटी के नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो सब के सब बहुत कमजोर हैं। मॉर्टन जॉय उनसे कहता है कि मेरे जरिए ही तुम सब ऊपर उठोगे, मैं मुक्तिदाता हूँ। इसके बाद वो ऊपर से पानी छोड़ता है। पानी देखकर वहाँ सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं। इस दौर में पानी की बहुत कमी है। लोग भूख प्यास से लगातार मर रहे होते हैं, इसलिए सब लोग पानी के लिए लड़ रहे होते हैं। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरियोसा होता है और ये भी मॉर्टन जॉय के लिए काम करती है। मॉर्टन जॉय ने अपने कुछ लोगों के साथ इसे फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने के लिए भेजा होता है, पर इससे पहले ये फ्यूल स्टेशन पहुंचती ये अपनी गाड़ी पूरब की ओर मोड़ लेती है। उसका एक आदमी पूछता है कि हमें सीधा जाना था, लेकिन फिरोसा कहती है कि हम पूरब की तरफ से जाएंगे। उसका ऑर्डर कोई नहीं टाल सकता क्योंकि वो सबसे सीनियर है, इसलिए सभी गाड़ियां पूरब की ओर निकल पड़ती हैं। ये सारा नजारा मॉर्टन जॉय ऊपर से दूरबीन से देख लेता है। वो भागता हुआ एक चैम्बर के अंदर जाता है जहाँ पर उसने 5 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था, जो लड़कियां उसके लिए बच्चे पैदा करेंगी ताकि उसका वंश आगे चल सके। पर अब वो 5 की 5 लड़कियां यहाँ से गायब हैं। वो समझ जाता है कि फ्यूरियोसा उन्हें अपने साथ ले गई है। वो अपने लोगों को उनका पीछा करने के लिए कहता है। मॉर्टन की आर्मी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो मॉर्टन के लिए अपनी जान देने को तैयार है। मॉर्टन की आर्मी का नाम वॉर बॉयज है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ये सब एक बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसकी वजह से इन सबको खून की सख्त जरूरत होती है। इसलिए इन्होंने मैक्स को बंदी बनाया होता है। यहाँ पर एक वॉर बॉय को दिखाया जाता है। वो बहुत कमजोर होता है और वो फिरोसा को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है। मैक्स के शरीर से एक पाइप निकल रहा होता है जिससे खून उस वॉर सोल्जर की बॉडी में जा रहा होता है ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे। वो जंग में शामिल होकर मॉर्टन जॉय के लिए अपनी जान देकर शहीद हो सके। यहाँ पर शहीद होना एक फक्र की बात होती है। यहाँ फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो दूसरे लोगों के इलाके में पहुँच जाती है। वो लोग गाड़ियां लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फ्यूरियोसा के जितने भी साथी होते हैं एक एक करके सारे मारे जाते हैं और अब मॉर्टन जॉय की सेना जो फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है और जो दूसरे इलाके के लोग होते हैं वो उनसे लड़ते हैं और एक एक करके सबको मार देते हैं। पर इससे पहले कि ये फ्यूरियोसा को पकड़ते, सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी लेकर उस तूफान के अंदर चली जाती है। वो वॉर सोल्जर जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा होता है वो फ्यूरियोसा का पीछा करते करते वो भी तूफान के अंदर एंट्री कर जाता है और फिर जब वो फ्यूरियोसा की गाड़ी के पास होता है वो अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारा पेट्रोल डाल देता है क्योंकि वो अपनी गाड़ी में आग लगाकर ब्लास्ट करके अपनी जान देकर फ्यूरियोसा को रोकना चाहता है। पर इससे पहले कि वो ब्लास्ट करता, मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले ही पल उसकी गाड़ी फ्यूरियोसा की बड़ी गाड़ी से टकराती है। वॉल सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका है। मैक्स जिंदा है पर वॉर सोल्जर मारा गया
वो उससे जंजीर से बंधा होता है, इसलिए वो उसे उठाकर अपने कंधे पर उसे उस गाड़ी तक ले जाता है जिस गाड़ी में फ्रियोसा 5 लड़कियों के साथ भागी थी। 5 लड़कियां वहां पर होती हैं। मैक्स उनकी तरफ गन तान देता है और उनसे जंजीर काटने के लिए कहता है, पर एक लड़की जब जंजीर काट रही होती है तो फ्रियोसा मैक्स के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच हाथापाई होती है और अभी भी वो वॉर सोल्जर जो मैक्स की जंजीर से बंधा था वो उठ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं होता, वो सिर्फ बेहोश हुआ होता है। वो किसी भी कीमत पर फ्रियोसा को पकड़ना चाहता है ताकि मॉर्टन जॉय उसे मुंह मांगा इनाम दे। मैक्स और वॉर सोल्जर दोनों मिलकर फ्रियोसा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं। वॉर सोल्जर ये देखकर खुश हो जाता है। वो मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स उसे एक जोरदार पंच मारकर गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। फ्रियोसा के साथ जो 5 लड़कियां होती हैं जिन्हें वो मॉर्टन जॉय की कैद से छुड़ा कर लाई है, वो उन्हें कहती है अगर बचना है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि पीछे से मॉर्टन जॉय की पूरी सेना उन्हें पकड़ने के लिए आ रही होती है। फ्रियोसा उस गाड़ी की तरफ भागकर पहुंचती है जो मैक्स लेकर भागा था। वो कुछ ही दूर जाकर रुक गया होता है। फ्रियोसा वहां पहुंचती है और मैक्स से कहती है, मैंने इसमें सीक्वेंस सेट किया हुआ है, ये मेरे बिना नहीं चल सकता, इसलिए मैक्स को इन सबको गाड़ी में बिठाकर ले जाना पड़ता है। फिर आगे बढ़ते हुए पहाड़ी चट्टानों के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक गैंग होता है, ये इलाका उनका है। फ्रियोसा कहती है कि मैंने इनसे डील की थी, ये मुझे यहाँ से जाने दें, मुझे नहीं पता कि ये मुझे जाने देंगे कि नहीं। वो मैक्स को और 5 लड़कियों को गाड़ी के अंदर छुपने के लिए कहती है। इसके बाद वो उनके इलाके में एंटर कर जाती है। यहाँ पर जो इस इलाके का जो सरदार होता है वो कहता है, तुमने कहा था कि कुछ लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ 3 जंगी पार्टियां तुम्हारा पीछा कर रही हैं। फ्रियोसा ने यहाँ से गुजरने के बदले इन्हें तेल देने का वादा किया था, जो इनकी गाड़ी के पीछे एक गोल टैंकर में होता है। इससे पहले कि वो उस टैंकर को गाड़ी से अलग करती, फ्रियोसा देखती है कि पीछे से मॉर्टन जॉय अपने लोगों के साथ इन तक पहुँचने वाला है, इसलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट कर गाड़ी वहाँ से निकाल लेता है। फ्रियोसा किसी तरह गाड़ी में बैठ जाती है। जिन लोगों का ये इलाका है वो सामने की एक चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे अंदर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। मॉर्टन जॉय और उसकी आर्मी, जिसका नाम वॉर बॉयज है, वो सब बाहर ही रुक जाते हैं। अब ये जिन लोगों का इलाका होता है सबके सब एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं। वो अपनी बाइक्स पर मैक्स और फ्रियोसा का पीछा करना शुरू कर देते हैं। मैक्स और फ्रियोसा एक एक करके यहाँ पर सब बाइकर्स को मार देते हैं, पर इससे पहले कि वो इस जगह से आगे बढ़ते, मॉर्टन जॉय अपनी गाड़ी में अपने लोगों के साथ इनकी गाड़ी तक पहुँच जाता है। मॉर्टन जॉय फ्रियोसा को गोली मारने वाला होता है कि तभी उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को गाड़ी के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में मॉर्टन जॉय का बच्चा होता है, इसलिए मॉर्टन जॉय उस पर फायर नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये उसका वंश है। वो फ्रियोसा की गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी गाड़ी से एक जंजीर फायरिंग करता है। वो जंजीर इनकी स्टीयरिंग पर अटक जाती है, जिसके कारण से ये अपनी गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाते। पर तभी वो लड़की जो प्रेग्नेंट होती है वो गाड़ी के बाहर निकलती है और जंजीर काट देती है। इससे पहले कि गाड़ी कंट्रोल कर पाते, ये देखते हैं कि सामने चट्टान है। ये किसी तरह से अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी का दरवाजा उससे टकरा जाता है। वो लड़की जिसने जंजीर काटी थी वो अभी भी गाड़ी के बाहर होती है, और जब वो गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो दरवाजे पर लटक जाती है। दरवाजा टूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। पीछे से मॉर्टन जॉय आ रहा होता है। वो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड टर्न करता है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। मॉर्टन जॉय अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। वो देखता है उस लड़की को जिसके पेट में उसका बच्चा है वो बुरी तरह से जख्मी है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। ये देखकर मॉर्टन जॉय दर्द से कराह उठता है। वहीं मैक्स और फ्रियोसा लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इनकी गाड़ी में मॉर्टन जॉय का वो आदमी छुपा हुआ होता है जिसका नाम नक्स है, जिसने गाड़ी की शुरुआत में मैक्स को अपनी गाड़ी से बांधा था। नक्स यहाँ पर बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि मुझे मौका मिला था, मैं तुम सबको पकड़कर मॉर्टन जॉय को खुश कर सकता था, अपने साथियों के साथ जन्नत जा सकता था, पर मैंने अपने सारे मौके खो दिए। अब गाड़ी में जो 4 लड़कियां होती हैं, उन्हीं में से एक लड़की उसे समझाती है। वो कहती है शायद तुम्हारा भाग्य कुछ और है। वो प्यार से उसके होठों पर हाथ लगाती है। नक्स पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब उनकी गाड़ी को चलते चलते पूरा दिन हो चुका होता है। अब रात हो जाती है।
मैक्स और फिरियोसा देखते हैं अभी भी मोटन जॉय की गाड़ियों का पूरा काफिला उनका पीछा कर रहा होता है। तभी मैक्स जमीन पर डायनामाइट बिछाकर वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है और जब मोटन जॉय का पूरा काफिला उस डायनामाइट के पास आता है तो यहाँ पर ब्लास्ट होते हैं, जिस वजह से उनकी सारी गाड़ियाँ वहीं पर रुक जाती हैं। पर एक गाड़ी वहां से निकलकर आगे बढ़ जाती है और लगातार मैक्स और फिरियोसा की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। और इससे पहले कि मैक्स और फिरियोसा यहां से निकल पाते, उनका टायर एक दलदल में धंस जाता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाते। उनके साथ जो नक्स है, जो इन्हें पहले मारना चाहता था, अब वो इनकी मदद करना चाहता है। वो कहता है कि सामने एक सूखा हुआ पेड़ है, तुम्हें गाड़ी की केबल को उस पर बांधना चाहिए ताकि हम गाड़ी को दलदल से निकाल सकें। फिर वो केबल को सूखे पेड़ पर बांध देते हैं। तभी वो गाड़ियां जो इनका पीछा कर रही होती हैं, वो उन तक पहुंच जाती है और लगातार उन पर गोलियां चलाती है। पर इससे पहले कि वो उन सबको मार देते, तभी गाड़ी दलदल से निकल जाती है। ये गाड़ी लेकर थोड़ी आगे बढ़ जाते हैं। तभी मैक्स एक तेल का डिब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ता है जो उनका पीछा कर रही होती है, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है। तभी कुछ पलों के बाद फिरियोसा देखती है एक ब्लास्ट होता है। उसे लगता है कि मैक्स मारा गया। मैक्स जिंदा होता है। मैक्स ने उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है, साथ वो उनके सभी हथियार भी ले आता है। एक बार फिर वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह गाड़ी चलाने के बाद सवेरे जब वो रेगिस्तान के आगे बढ़ रहे होते हैं, फिरियोसा को एक टावर दिखता है। वो बताती है, मैं बचपन में जिस जगह रहती थी वहाँ भी एक ऐसा ही टावर था। ये उस टावर के पास पहुँच जाते हैं। फिरियोसा वहाँ पर पहुँचकर अपना नाम बताती है, अपने कबीले का नाम बताती है, साथ ही वो अपनी माँ का नाम भी बताती है। और अगले पल उनके पास बहुत सारे बाइकर्स आते हैं, सबकी सब फीमेल होती हैं। फिरियोसा यहाँ अपनी माँ से भी मिलती है। सब फिरियोसा को पहचान लेते हैं। फिरियोसा बताती है, मेरे साथ ये जो 4 लड़कियां हैं, मैं इन्हें ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती हूँ। तभी एक बूढ़ी औरत उसे बताती है कि जिस तरफ से तुम आ रहे हो वही ग्रीन प्लेस था जो पहले रहने लायक था, पर अब वहाँ रहा नहीं जा सकता। फिरियोसा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद सब के सब प्लान बनाते हैं कि ये सूखे समंदर के पार जाएंगे ताकि ये अपने लिए एक नया घर ढूंढ सकें। पर मैक्स इनके साथ नहीं जाता, वो अपनी राह खुद चुनना चाहता है। जब सभी चले जाते हैं तभी मैक्स को एक छोटी लड़की के विजन आते हैं। वो कहती है, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे, पर तुम मुझे बचा नहीं सके। मैक्स पास्ट में इस लड़की की जान नहीं बचा पाया था। इसके बाद मैक्स अपनी बाइक पर फिरियोसा के पास पहुंचता है। वो कहता है, जिस तरफ तुम जा रहे हो वहाँ नमक के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें वापस मोटन जॉय के किले पर जाना चाहिए। वहाँ पर पानी भी है और हरियाली भी। एक बार अगर हमने उसे अपने कब्जे में ले लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैक्स की बात से सब सहमत होते हैं। फिर एक बार फिर उसी गाड़ी से, जिस गाड़ी में तेल का टैंकर होता है, मोटन जॉय के किले की तरफ जाना शुरू करते हैं। रास्ते में मोटन जॉय और उनके साथी इनकी गाड़ी को देख लेते हैं। मोटन जॉय समझ जाता है कि ये किले की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि किले पर सैनिक नहीं है, इसलिए किले पर कब्जा करना चाहते हैं। मोटन जॉय अपने साथियों के साथ इनका पीछा करना शुरू कर देता है। मैक्स और फिरियोसा इनके कई लोगों को मार देते हैं। उधर मोटन जॉय उन 4 लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है और फिरियोसा किसी तरह मोटन जॉय की गाड़ी तक पहुंच जाती है। वो उसके मास्क को खींचकर निकाल देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पर अभी भी बहुत से वॉर बॉयज होते हैं जो उनको मारना चाहते हैं। नक्स जो गाड़ी चला रहा होता है, उसमें तेल का टैंकर होता है। वो उस गाड़ी को उनसे टकराता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सब के सब मारे जाते हैं। वहीं फिरियोसा बहुत कमजोर हो जाती है। मैक्स समझ जाता है कि उसे ब्लड की जरूरत है, इसलिए वो उसकी बॉडी में अपना ब्लड ट्रांसफर करता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। अब वो मोटन जॉय के किले तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सैनिक भी होते हैं। जैसे ही वो मोटन जॉय की डेड बॉडी दिखाते हैं, वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। वो ये नारा लगाते हैं कि इन सब को ऊपर आने दो, मोटन जॉय यहाँ मारा गया है, इसलिए पानी भी खोल दिया जाता है। पानी देखकर सभी लोग झूम उठते हैं। वहाँ किले के अंदर जितने भी वॉर बॉयज होते हैं वो फिरियोसा और मोटन जॉय की 4 पत्नियों का स्वागत करते हैं, यानी कि अब इन सब का इस किले पर अधिकार है। यहाँ पर पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं, यहाँ पर हरियाली भी है और यहाँ पर किसी को भी पानी की कमी नहीं होगी। जब ये ऊपर होते हैं, फिरियोसा मैक्स को देखती है। मैक्स भीड़ में होता है। मैक्स भी उसे देखता है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उसने जिस काम की जिम्मेदारी ली थी वो काम अब पूरा हो चुका है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।